4 साल की सर्विस के बाद जहां सिर्फ 25% अग्निवीर को परमानेंट रिटेंशन दिया जाना था, वहीं अब इसकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 60 से 70% कर दी जाएगी। 4 साल की सर्विस को बढ़ाकर 7 से 8 साल किया जाएगा। बहाली की एज लिमिट 21 साल को बढ़ाकर 23 साल कर दिया जाएगा। सर्विस के दौरान गाइडेंस के लिए प्रोफेशनल एजेंसी होगी, जो कि समय समय पर अग्निवीर को यह गाइड करेगी कि 7-8 साल बाद जब वो रिटायर होंगे तो उनके लिए कौन कौन सी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। उसके लिए उन्हें स्किल भी सिखाएगी, स्किल्ड भी बनाएगी। अगर कोई अग्निवीर सर्विस के दौरान शहीद होता है तो उनके परिजनों को सरकार द्वारा एक अच्छी सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। नमस्कार, इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार द्वारा अग्निवीर योजना या अग्निवीर स्कीम में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। इस पर चर्चा करूंगा। बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अग्निवीर स्कीम समझते हैं। 14 जून 2022 केंद्र में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार होती है। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके द्वारा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के नॉन ऑफिसर्स भर्ती प्रक्रिया में एक नया और बड़ा बदलाव किया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है अग्निवीर योजना। इसमें भर्ती होने वाले यूथ को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। इनकी एज लिमिट होती है 17.5 से 21 साल और शुरुआती वेतनमान जो रखा जाता है वो करीबन 30,000 रुपए के आसपास होता है। सरकार का एक बड़ा लक्ष्य होता है कि इनमें से 1 साल के अंदर जितने भी अग्निवीर को भर्ती करेंगे, 4 साल बाद उनमें से 25% को परमानेंट रिटेंशन देके बाकी 75% को 12 लाख रुपए निधि के रूप में देकर के रिटायर कर दिया जाएगा। ये बड़ा नाराजगी वाला मुद्दा था। देश भर में भयंकर विरोध प्रदर्शन होते हैं। बहुत सारे यूथ सुसाइड भी करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी भी उनके समर्थन में उतरती हैं, जो कि विपक्ष में होती है। सरकार का यह भी लक्ष्य था कि 40 से 50 हजार के आसपास हर साल इन तीनों सेनाओं में नॉन ऑफिसर्स के रूप में करीबन अग्निवीर रिक्रूट किए जाएंगे। इस अग्निवीर स्कीम को लाने के पीछे सरकार के मुख्यतः 2 मकसद थे। पहला मकसद यह था कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में पर्सनल्स की जो एवरेज एज थी उसको कम करना। वर्तमान में अगर बात करें तो जो आर्म्ड फोर्सेस की एवरेज एज होती है वो करीबन 32 साल है, जो सरकार के लक्ष्य के अनुसार 26 से 27 साल यानी कि 4-5 साल कम करना था। दूसरा ये था कि जो एक सर्विसमैन होते हैं, जो रिटायर्ड पर्सनल होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, उनके पेंशन में सरकार को बहुत भारी रकम देनी पड़ती है। लाखों करोड़ों रुपए उनके पेंशन में चला जाता है। तो रक्षा बजट का जो भी एक अच्छा खासा हिस्सा होता है वो सिर्फ इनके पेंशन में जाता है, रिटायर्ड पर्सनल्स के पेंशन में। तो सरकार इससे बचना चाह रही थी, अपने बजट को किसी और रूप में लगाना या इस्तेमाल करना चाह रही थी। तो ये इनके मुख्य विषय थे। समय बीतता है, भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू होती है और बहुत सारे अग्निवीर तीनों सेनाओं में भर्ती भी हो जाते हैं। शिकायतें आना शुरू होती है। बहुत सारे ऑफिसर्स भी नाराजगी प्रकट करते हैं, इवन की सर्विसमैन, एक सर्विसमैन सबकी तरफ से। तो रक्षा मंत्रालय क्या करती है कि इंटरनल सर्वे करवाती है कि जो अग्निवीर अभी भर्ती हुआ है उनको देखा जाए कि उनका हाव भाव क्या है, व्यवहार क्या है, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। एक स्वोट एनालिसिस करते हैं। तो ये समझ में आती है या ये पाया जाता है कि जो भी अग्निवीर अभी अभी भर्ती हुआ है, जो कि जिसके अंदर ये भावना है कि 4 साल बाद सिर्फ 25% को परमानेंटली रिटेन किया जाएगा, बाकी 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। तो पहले दिन से ही, जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग होती है, उस दिन से ही उसके अंदर कंपटीशन की भावना अपने साथी को लेकर के बहुत ज्यादा होती है। जैसे एक सेना जो है वो एक कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन के तरीके से काम करती है, एकता में काम करती है, सहयोग के तरीके से काम करती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना से काम करती है। लेकिन यहाँ जो अग्निवीर भर्ती होता है उसको अपने आप को लेकर के इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो मुझे 4 साल बाद यहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसलिए पहले दिन से ही वो एक जेलस की भावना से या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से अपने सहयोगी के साथ लग जाता है कि मुझे बस अपना अच्छा करना है, अपना अच्छा करना है, दूसरा कुछ भी करे, क्योंकि मैं अगर अच्छा करूंगा तो शायद मुझे 4 साल बाद यहाँ पे परमानेंट रिटेंशन दे दिया जाएगा। ये चीज। दूसरी चीज ये थी कि जब तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, यानी कि अग्निवीर स्कीम जब तक लाया नहीं गया था, तो इससे पहले जो नॉन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती थी वो करीबन 37 से 42 वीक्स की होती थी। मतलब इतने सप्ताह की ट्रेनिंग होती थी, विगोरस ट्रेनिंग होती है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें या बहुत सारी चीजें सीखने को होती हैं। तो अग्निवीर के लिए वो जो ट्रेनिंग पीरियड था वो सिर्फ 24 सप्ताह यानी कि 2 साल लगभग कर दिया गया। तो इससे ये पाया गया कि भारतीय सेना जो है, जो अपने मजबूती के लिए जानी जाती है, पूरा विश्व जो है भारतीय सेना का हमेशा लोहा मानता रहा है। चाहे वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हो या बाकी कोई भी मुद्दे हो, वहां पर पहुंच करके जो जाबाजी दिखाती है भारतीय सेना, उसको पूरी दुनिया सलाम करती है। तो कहीं ना कहीं ये समझा गया कि इससे हमारी भारतीय सेना की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी।
इसलिए कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की भावना आती है और अब प्रस्ताव आने शुरू होते हैं रक्षा मंत्रालय को या पीएमओ को कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बदलाव जरूरी है। अब समय थोड़ा बीतता है, साल 2024 का लोकसभा चुनाव आता है और विपक्षी पार्टियां खास करके जो इंडिया अलायंस होती है तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सब लोग ही जहां जहां भी अपनी रैलियां करने जाते हैं उसमें इस अग्निवीर योजना का भयंकर विरोध करते हैं और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी हमारे वोटर्स थे उन्होंने भी इस चीज को गंभीरता से लिया और नाराजगी के रूप में उन्होंने अपने वोट में अपना अधिकार भी दिखाया। होता यह है कि साल 2019 में जहां भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें लोकसभा में आती हैं, वहीं इस बार घट करके साल 2024 में सिर्फ 240 रह जाती है। अब नरेंद्र मोदी मजबूर होते हैं क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, सरकार बनानी है, तो अब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है जिसमें जो मुख्य घटक दल थे वो जनता दल यूनाइटेड, जिसके कि नीतीश कुमार जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में चलती है, और दूसरी टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है ना। तो ये चीजें आती है। अब जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म होता है, अगले दिन ही जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का यह बयान आता है कि कृपया करके अग्निवीर योजना में, अग्निवीर स्कीम में बदलाव किया जाए। और आपको बता दूं कि बहुत जल्द ही यह बदलाव होने जा रहा है। ये सारी चीजें सर्वे के आधार पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। तो यही मुख्य 5 मुद्दे हैं जो सरकार बदलाव करेगी। पहला मुद्दा यह है कि 4 साल की सर्विस को बढ़ा करके 7 से 8 साल कर दिया जाए। जहां सिर्फ 25% अग्निवीर को परमानेंट रिटेंशन दिया जाना था, उससे बढ़ा करके कहीं ना कहीं 60 से 70%, और हो सकता है कि स्पेशल फोर्सेस में ये बढ़ा करके ये रिटेंशन जो है 75% तक भी पहुंच जाए। बहाली की एज लिमिट को 21 से 23 साल कर दिया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल विंग्स भी होते हैं, तो इसी हिसाब से उसको 23 साल भी कर दिया जाएगा। और सर्विस के दौरान उनके लिए जो है समझाने बुझाने के लिए, गाइडेंस के लिए प्रोफेशनल एजेंसी होगी जो कि उनके समय समय पर बताएगी, कुछ स्किल भी सिखाएगी कि कैसे आप जब यहां से रिटायर होकर जाते हैं तो और भी अच्छी चीजें हैं जहां पे आप सर्विस कर सकते हैं एक अच्छी पेमेंट को लेकर के। और उसके बाद अगर कोई अग्निवीर सर्विस के दौरान शहीद होता है तो उनके परिजनों को सरकार द्वारा एक अच्छी राशि प्रदान की जाएगी। नमस्कार, ये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।